हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। और सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सिंपल एक एक्सरसाइज करेंगे ऑटो कैड में। और एक सिंपल सा ड्राइंग बनाएंगे हम लोग। आपको दिखाएंगे कि वो ड्राइंग कैसे बनाते हैं। आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रहा है यहाँ पे। तो ये ड्राइंग जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस ड्राइंग को हम लोग ऑटो कैड में बनाएंगे और बहुत सिंपल वे में बनाएंगे। तो लीजिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑटो कैड आप इस तरीके से खोल लेंगे, ठीक है। और ऑटो कैड जब आप खोलेंगे इसको तो आपको इस तरीके से इंटरफेस आपको ये दिखेगा यहाँ पे। और सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे देखिए एक स्टार्ट ड्राइंग का एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, गेट स्टार्टेड। तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो जब आप क्लिक कर देंगे ना स्टार्ट ड्राइंग पे, तो आपको ये ऑटो कैड में ये खुल जाएगा। और खुलने के बाद जब ये ऑटो कैड खुलेगा तो जैसे ये लाइन लाइन आ रहा है तो उसको अगर हटाना होगा आपको, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है ग्रिड का, तो इसको यहाँ पे बंद कर देंगे तो ये लाइन ये मतलब पूरा प्लेन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये ड्राइंग हम लोग को ये बनाना है, तो हम लोग चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करना क्या आपको है, ऑटो कैड में जाएंगे, एक लाइन लेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे लाइन ले लेंगे। तो ये देखिए ये क्या है ना, ये यूसीएस है आपका, यहाँ पे दिख रहा होगा कोने में। ये जो है ना, जो यहाँ पे एक्स वाई दिख रहा है आपको, ये क्या है, यूसीएस है ये। और सबसे पहले सेटिंग एक हम लोग को करना पड़ेगा यहाँ पे। जब भी ड्राइंग बनाएंगे तो हम लोग तो यूएन इंटर करेंगे यूनिट्स के लिए और यहाँ पे इंटर मारेंगे। तो यहाँ पे इंचेस लिखा है, इसको पहले हम लोग एमएम कर देते हैं मिलीमीटर में। और मिलीमीटर में करने के बाद ये प्रिसिशन है, जैसे कि आपको जो डेसिमल के बाद कितना इसमें अंक आता है ड्राइंग में तो वो शो करता है। तो यहाँ पे ओके कर देंगे हम लोग। तो ओके करने के बाद तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखे थे कि ये ऐसे 40 है, यहाँ से 20 है, 50, फिर ये 100, फिर ये 50, फिर 30, फिर ये वाला डिस्टेंस 20 है। तो ड्रा करते हैं। पहले एक हम लोग लाइन ले लेंगे यहाँ पे। और कहीं भी लिख रहा है ना कि मतलब कहीं भी हम लोग यहाँ पे लाइन इस एरिया में किधर भी बना सकते हैं। तो आप मान लीजिए हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अभी लाइन जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट हो गया आपका है। तो जब लाइन ये चल रही है ना, तो देखिए क्या है कि सबसे पहले तो देखिए लाइन ये स्ट्रेट नहीं जा पा रही है। तो इसके लिए आपको ऑर्थो मोड हमेशा ये ऑन करना पड़ेगा। तो देखिए अब ये लाइन कहीं भी करिए तो देखिए लाइन आपकी स्ट्रेट जा रही है। पहले तो ये हो गया। और ड्राइंग बनाते समय हमेशा आपको ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग जो होता है हमेशा वो ऑन रहना चाहिए, क्योंकि वो अगर ऑन नहीं रहेगा तो उसके बिना आप ड्राइंग नहीं बना सकते। आपको पता ही नहीं चलेगा कौन से मिड पॉइंट है, कौन से एंड पॉइंट है, कौन सा परपेंडिकुलर है। तो काफ़ी आपको समस्या आएगी ड्राइंग बनाने में। तो लेट स्टार्ट। यहाँ मान लीजिए 40 हमने यहाँ पे इंटर कर दिया, देन इंटर कर दिया। 40 की लाइन आपकी देखिए बन गई है। 40 के बाद आपको ये जो लाइन है वहाँ पे दिया था 50, तो 50 हम लोग इंटर कर देंगे, ठीक है। तो ये 40 हो गया और यहाँ से आपका ये 50 हो गया। एक मिनट हम लोग देख भी लेते हैं कि क्या है यहाँ पे। हाँ, ये 40 है, यहाँ से कहाँ तक है, 50 है यहाँ पे। तो हमने यहाँ से 50 ले लिया है। अब इसके बाद आपको ये डिस्टेंस 20 दिया हुआ है, तो लाइन पे ही क्लिक कर देंगे दोबारा। और फिर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 20 बना देंगे यहाँ पे ऐसे। फिर एक 50 की लाइन लेंगे हम लोग यहाँ पे, इंटर कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, 50 के बाद फिर आप एक लाइन और दिया हुआ है 50 पे, ठीक है। तो आप 50 और कर सकते हो उसको है। फिर इसके बाद आप ये वाला जो डिस्टेंस है वो है 20, तो 20 कर दीजिए आप इसको। और फिर यहाँ से यह 50 वहाँ पे ये दिया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ड्राइंग ऐसे ही तो बन रही है ना। यहाँ से 40, यहाँ से 20, यहाँ से 50, यहाँ से 50
और यहाँ से 20 फिर 50 फिर यहाँ से 40 है। तो अब यहाँ से आप लाइन पे क्लिक कर दीजिए यहाँ पे, और यहाँ से आप इसको 40 पे क्लिक कर दीजिए, इंटर कर दीजिए 40 पे। अब जैसे मान लीजिए ये लाइन भी 50 पे ही है, तो आप कुछ क्या करिए कि आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए ऐसे, तो देखिए एक आपको ये मिल जाए कि इस डिस्टेंस पे ही इतनी तक लाइन बनी हुई है, तो 50 पे क्लिक कर दीजिए आप। ठीक है, तो जैसे ही 50 पे क्लिक करेंगे आप, तो होगा क्या, तो ये डिस्टेंस तो 20 आपका है, तो यहाँ पे 20 कर दीजिए। और फिर जाके यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस आपका है, देखिए यहाँ पे आ रहा होगा मिड पॉइंट, ये 50 पे है, और फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये भी देखिए 50 पे ही है। और इसके बाद आपका ये अगर पॉइंट अगर हम लोग को मैच करना हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो देखिए 20 अपने आप आ जाएगा, और ये लाइन आपकी यहाँ पे मैच हो जाएगी। तो देखिए ऐसी ये लाइन बनेगी आपकी। तो एक लाइन इधर भी दिया गया है, तो क्या करिए कि आप एक लाइन यहाँ पे ले लीजिए, और यहाँ पे लेने के बाद यहाँ पे आप इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जब ये लाइन यहाँ पे क्लिक कर देंगे आप यहाँ पे, अब एक यहाँ पे क्या है ना कि देखिए यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 है, यानी कि यहाँ पे 10, यहाँ पे 10। तो अब क्या करना आपको यहाँ पे, सबसे पहले अब देखिए जैसे मान लीजिए एक तो ऑप्शन ये है कि मान लीजिए हम लोग को ड्रा करना, तो एक लाइन हम यहाँ लेंगे, यहाँ पे बनाएंगे 10 mm का, तब यहाँ से हम एक लाइन ऐसे लेके जाएंगे और ये लाइन को डिलीट करेंगे। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, इसको हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है आपका है कि यहाँ से 10 है और यहाँ से 30 है, तो करना क्या होगा आपको, इसमें लाइन पे जाइए। लाइन पे जाने के बाद ना आपको देखिए यहाँ पे बस यहाँ पे इसको कोने पे ले आना है, और यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है। ठीक है, अब क्या करिए, इसको हटा के यहाँ पे देखिए एक ट्रैकिंग हो गया, ट्रैकिंग देखिए, जैसे यहाँ पे क्लिक किया आप, ठीक है, और यहाँ पे आप ये देखिए लाइन क्या हो गया, देखिए ट्रैक हो गया, ये दिख रहा है ना ग्रीन टाइप का लाइन, जो ग्रीन जैसा आपको दिख रहा है, क्या हो गई है, ये ट्रैक हो गया। यहाँ से 10 है तो 10 इंटर करिए आप, तो देखिए ना, मतलब यहाँ से लेके 10 आपका इंटर हो गया, और ये 30 दिया ही हुआ है, तो 30 पे कर दीजिए, और यहाँ पे ये 20 दिया ही हुआ है, तो 20 पे कर दीजिए, और यहाँ पे लाके उसको यहाँ पे, अब देखिए अभी यहाँ पे हम ला रहे हैं ना, तो अपने आप इसका मिड पॉइंट उधर जज कर रहा है, इधर ला रहे हैं तो एंड पॉइंट यहाँ जज कर रहा है। तो एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे देखिए बीच में हमको ले आना है, लेकिन बन नहीं पा रहा है ये। तो दो ऑप्शन है, मान लीजिए हमने लाइन को यहाँ तक कर दिया, स्केप दबा के हट गए, तो ट्रिम इंटर करेंगे TR और डबल इंटर करेंगे, तो इस लाइन को चाहे तो हम डिलीट कर सकते हैं, तब तो लाइन बन गई। दूसरा चीज़ क्या है कि उसको डिलीट कर दीजिए आप, लाइन ले लीजिए आप, ठीक है, और यहाँ पे ले आ रहे हैं, फिर हम लोग ऐसे कर रहे हैं, तो फिर यही प्रॉब्लम आ रही है इसमें। तो आपको क्या है ना, यहाँ पे ऑर्थो मोड दिख रहा है, तो इसको बंद कर दीजिए आप। अब देखिए ग्रीन लाइन दिख रहा है, अब आराम से इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बन जाएगा। अब इसको यहाँ पे ऑर्थो मोड का ऑन कर दीजिए। देखिए ये है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, ठीक है, तो ये जो होता है ना, यहाँ से बंद हो जाएगा, यहाँ से ओपन हो जाएगा, ये हमेशा आपको ऑन रहना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर दिया हुआ है, अगर ये ऑन नहीं रहेगा तो आप एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, ये सारी चीज़ें आप नहीं पता लगा पाएंगे कि क्या मतलब कैसे उसमें हम लोग करेंगे। तो ये आपका बना हुआ है। एक उसमें क्या है ना कि एक थे यहाँ पे आपको लिखा है 4 9 10 का है, 10 का इसमें दिया हुआ है। तो करेंगे क्या इसमें आप, तो आप जाएंगे सर्किल पे, सर्किल में बहुत सारे आपसे सर्किल, सेंटर रेडियस है, सेंटर डायमीटर है 2 पॉइंट 3 पॉइंट 10 10 रेडियस 10 10 10, ये सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको बाद में धीरे धीरे। फिलहाल हम लोग के ड्राइंग में सर्किल दिया हुआ है, तो सर्किल पे आप कुछ कोई भी क्लिक कर सकते हैं, सेंटर रेडियस या सेंटर डायमीटर। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे ये है कि यहाँ से 10 है और इधर से भी 10 है, तो आपको पहले लाइन ट्रैक करना होगा। जैसे मान लीजिए ये लाइन हमने ट्रैक कर लिया, इसका मिड पॉइंट है, तो यहाँ से हम ले आए, तो यहाँ पे हम लोग 10 इंटर कर देंगे, इंटर। अब देखिए सर्किल बनना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तो सर्किल का देखिए रेडियस है, वहाँ पे 10 का था डायमीटर, तो रेडियस मतलब आधा, तो हम लोग 5 इंटर करेंगे, तो देखिए ये आपका बन गया। दूसरा चीज़ क्या है ना कि
दूसरा चीज़ जैसे ये है कि फिर सर्किल ले लीजिए आप यहाँ पे, फिर लाइन को ट्रैक करिए, यहाँ से ट्रैक करते हुए आएंगे, 10 इंटर कर देंगे और 10 इंटर करने के बाद देखिए ये आपका सर्किल बनना स्टार्ट हो गया। रेडियस डाल देंगे 5, देन इंटर, तो ये हो गया। तो ये फिर नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन एक इसमें क्या है ना कि जैसे हम लोग कर तो सकते हैं इसको है, फिर सर्किल बनाए, लेकिन इसको हम लोग मिरर भी कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए इन दोनों लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर MI दबाएंगे मिरर के लिए, इंटर कर दीजिए आप। जैसे ही मिरर इंटर करेंगे आपने इसमें, तो आपको करना क्या होगा कि ये बस कहीं भी ना इसका जो मिड पॉइंट ये है तो यहाँ पे कर दीजिए आप। तो जैसे ही करेंगे आप ना, तो इसमें क्या है कि इसमें पूछा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस कर देंगे तो ये ऊपर वाला हट जाएगा, नीचे वाला आ जाएगा। देखिए अगर इस फिर इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए आप, MI मिरर पे जाइए और यहाँ पे क्लिक करिए, अब यहाँ पे क्लिक करिए, अब लिखा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, अब नो कर दीजिए, तो देखिए आपको ये आ जाएगा। अब देखिए इसमें करना क्या हम लोग को है, इस ड्राइंग में जो ये ड्राइंग हमने बनाया है, इसमें देखिए सेंटर लाइन भी दिया हुआ है, सेंटर लाइन भी ये है और ये सेंटर लाइन है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सेंटर लाइन हम लोग ड्रा करते हैं, एक लाइन ले लेंगे यहाँ पे, इस लाइन के थ्रू हम लोग यहाँ पे ये लाइन को क्लिक कर देंगे यहाँ पे। अब इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोग आएंगे, यहाँ पे देखिए लिखा है बाई लेयर। जैसे इस लाइन का हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए देखिए ये कलर चेंज हो रहा है लाइन का ना, ग्रीन आपका ये सब सारी चीज़ें रेड हो गया, तो कलर चेंज हो रहा है, इससे कलर चेंज कर सकते हैं हम लोग। फिर इसके बाद इसी लाइन को सेलेक्ट करेंगे जब यहाँ पे, तो बाई लेयर में आएंगे ना, तो लाइन की क्या है ना, ये mm में मोटाई है, मैक्सिमम आपका लगभग 2.11 mm दिया हुआ है, तो लाइन की मोटाई है, जितना आप करेंगे उतनी लाइन मोटा होगा। एक तो ये था इसमें। दूसरा क्या है ना कि बाई लेयर में जाएंगे ना, तो देखिए यहाँ पे ना सेंटर लाइन का मतलब सेंटर लाइन यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, बट लेकिन क्या है ना ये सेंटर लाइन आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, क्योंकि सेंटर लाइन आपको ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो सेंटर लाइन के लिए आपको करने के लिए अदर में क्लिक करेंगे, अदर में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लोड पे क्लिक करेंगे। तो देखिए लोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका आ जाएगा, ये है सेंटर लाइन का, जैसे ऑप्शन बहुत सारे इसमें दिए हैं, बॉर्डर है, अब जो भी है इसमें सेलेक्ट करेंगे तो आ सकता है। जैसे सेंटर हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सेंटर ऑन ओके कर देंगे और यहाँ पे हम लोग ओके कर देंगे। ठीक है, तो क्या है कि अब इस लाइन को सिलेक्ट कर देंगे हम लोग, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और देखिए सेंटर के ऑप्शन आ गया है, सेंटर पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे ना, तो देखिए सेंटर लाइन तो आपका बन गया है, लेकिन काफ़ी ये जूम करने में मालूम चला कि सेंटर लाइन है। एक तो ये हो गया, इसको भी जूम सही करेंगे। दूसरा, अगर सर्किल का आपको सेंटर देना है तो CM इंटर कर दीजिए, सेंटर मार्क इंटर कर दीजिए आप। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए सेंटर यहाँ आ गया, यहाँ पे देखिए सेंटर आ गया, यहाँ पे सेंटर आ गया और यहाँ पे सेंटर आ गया, इसका सर्किल का सेंटर आ गया कि सेंटर कितने पे है। एक तो ये हो गया। अब हम लोग डायमेंशन अगर देना हो तो देखिए डायमेंशन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो बहुत सारे क्या है डायमेंशन का ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे लीनियर, मतलब हम लोग यहाँ पे बना भी है एरो कि लीनियर मतलब ऐसे हम लोग उसको ड्रा कर सकते हैं। अलाइन मतलब जैसे कभी टेढ़ा अगर डायमेंशन करना हो तो हम लोग टेढ़ा कर सकते हैं। एंगुलर मतलब एंगल नापना आपका हो, और आर्क लेंथ नापना हो, चाहे इसका रेडियस, डायमीटर, तो बहुत सारे ऑप्शन इसमें हैं। चाहे तो आप लीनियर कर लीजिए, चाहे डायमेंशन पे क्लिक कर लीजिए। एक तो ये था इसमें आपका। दूसरी चीज़ देखिए, अगर सेंटर लाइन आपका ऐसे ही आ रहा है, अगर इस सेंटर लाइन को आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ना और यहाँ पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या है कि अदर में जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि एक ग्लोबल स्केल फैक्टर दिया है। इस 1 की जगह पे चाहे तो आप ना मान लीजिए हमने इसको 1 की जगह पे हमने 8 कर दिया, और यहाँ पे भी इसको हमने 8 कर दिया, और जैसे ही हम 8 करेंगे ना, यहाँ पे ओके करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि सेंट्रल जो लाइन आपका है वो देखिए चेंज हो गया, मतलब जैसे कि वो अब विजिबल हो रहा है स्क्रीन पे आपको। पहले समझ में नहीं आता तो ग्लोबल स्केल फैक्टर पे जाएंगे ना आप, बाई लेयर में जाइए, अदर में जाइए, ग्लोबल स्केल फैक्टर और करंट ऑब्जेक्ट स्केल पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो ये आपका जो लाइन का जो सेंटर लाइन वो आपको दिखने लगेगा, विजिबल हो जाएगा। एक तो ये था इसमें आपका। दूसरी चीज़
आपको डायमेंशन पे क्लिक करना है, तो आप यहाँ पे या तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए आप, तो देखिए डायमेंशन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर आपको क्या है कि डायमेंशन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे दे दीजिए और यहाँ पे आप दे दीजिए, मतलब यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो देखिए डायमेंशन आपको यहाँ पे आ जाएगा। आप इसी डायमेंशन में क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे लिखा रहेगा कि मान लीजिए हम यहाँ पे लिखा है कंटिन्यू डायमेंशन। ठीक है, तो कंटिन्यू डायमेंशन पे क्लिक करेंगे तो ये खिसक के यहाँ आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो देखिए एक डायमेंशन आपका यहाँ पे ये आ जाएगा ऐसे। तो दूसरा डायमेंशन यहाँ पे क्लिक करेंगे इस लाइन पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे इस डायमेंशन को, देखिए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए डायमेंशन को क्लिक करेंगे हम लोग, चाहे कंटिन्यू कर लीजिए चाहे अलग अलग क्लिक करके कर लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है कि कैसे डायमेंशन आपको देना है। फिर यहाँ पे डायमेंशन पे क्लिक करिए, यहाँ पे आइए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये ऐसे हो जाएगा। पर लेकिन क्या है ना कि इस इमेज को देखिए आप, ये जो डायमेंशन है ना, एक तो देखिए डायमेंशन आपका एरो भी बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है, एक तो ये है। दूसरा चीज़ देखिए यहाँ पे ये जो पीस बना हुआ है इसके ऊपर जो डायमेंशन, ये मतलब क्या है ना कि ये थोड़ा दूरी बना हुआ है यहाँ पे, जिसके थ्रू मालूम चल रहा है कि ये डायमेंशन लाइन है, ये मतलब हम लोग का कोई पीस बना हुआ है। और डायमेंशन देखिए अलाइंग, अलाइंग मतलब जैसे ये हमने ऐसे डायमेंशन दिया तो 100 है, मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं है, इसके अकॉर्डिंग देखिए 40 भी देखिए चेंज होगा, मतलब 40 भी मतलब ये आपका वर्टिकल में लिख दिया है या हॉरिजॉन्टल में लिखा है। तो इसको सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब जैसे क्या है ना कि ये जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए जो हमने क्या है कि 40 का बनाया है, देखिए दिख रहा है ना आपको, ये बनाया हम लोग हैं 50 का। तो अभी ये इसको विजुअल करने के लिए आपको डीम स्टाइल पे जाना पड़ेगा, डीएम इंटर करेंगे। ठीक है, इंटर करेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, डी इंटर करेंगे यहाँ पे। जैसे टी एंटर करेंगे ना तो आपको यहाँ मॉडिफाई पे क्लिक करना होगा। अब देखिए यही सब चीज़ें आपको जब चेंज करेंगे ना तो आपका ड्राइंग में दिखेगा। सबसे पहले आपको लाइन पे क्लिक करना है। लाइन पे क्लिक करने के बाद ना, जैसे ही लाइन पे क्लिक करेंगे आपको ये देखिए लिखा ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि जो हम लोग यहाँ पे जो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे आपको कि जैसे ये लाइन है, ठीक है, यहाँ पे देखिए गैप बहुत कम है, लग ही नहीं रहा है कि ये कोई डायमेंशन लाइन, जैसे लग रहा है कोई पीस बना हुआ है, जैसे यहाँ पे कोई पीस बना है, यहाँ पे कोई पीस बना है। तो इसको हम लोग दूरी बनाने के लिए डीएम इंटर करेंगे, मॉडिफाई पे जाएंगे आप, तो यहाँ पे लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, इसको चाहे तो आप मान लीजिए हमने 4 कर दिया। ठीक है, और सिंबल एंड एरो पे आएंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे लाइन पे गए थे, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, जो भी ओरिजिन से ऑफसेट हो जाएगा 4 में ऊपर की ओर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिखा रहा है ना कि ये डायमेंशन तो ये है लेकिन यहाँ से उठा हुआ है। सिंबल एंड एरो में आएंगे हम लोग, सिंबल एंड एरो में आने के बाद ये एरो का साइज है, तो इसको भी हम लोग मान लीजिए 5 कर दिए, बढ़ा दिए हम लोग साइज। फिर हम लोग टेक्स्ट पे आएंगे, टेक्स्ट की हाइट भी है 0.18 है, तो इसको हटा के हम लोग उसको 5 कर देंगे। अब देखिए 5 करने के बाद ये देखिए क्या है ना कि जो जैसे डायमेंशन दिया है सेंटर्ड में है, ये देखिए ना डायमेंशन सेंटर्ड में 28.21, तो इसको हम लोग एबव कर देंगे, तो देखिए एबव ऊपर आ जाएगा डायमेंशन आपका। ठीक है, और उसके बाद क्या है ना कि देखिए ये जो डायमेंशन जो है ना ये आपका एकदम सटा हुआ है, हम चाहते हैं डायमेंशन थोड़ा सा और ये घिसक जाए, तो ऑप्शन फ्रॉम डिम लाइन लिखा है, इसको भी आप चाहे तो 4 कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल यहाँ पे क्लिक है, तो जो भी डायमेंशन आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, जैसे ये हॉरिजॉन्टल में लिखा है, ये भी हॉरिजॉन्टल में, हम चाहते हैं कि ड्राइंग के अनुसार ये डायमेंशन चेंज होता रहे, तो आपको आईएसओ स्टैंडर्ड पे क्लिक कर देंगे ना, देखिए अब चेंज हो गया यहाँ पे। अब जैसे ये एक यहाँ डायमेंशन दिया हुआ था, तो अब देखिए डायमेंशन ये आपका ऐसे हो गया। ठीक है, अब ओके कर दीजिए आप, और यहाँ पे सेट करेंट कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए, तो देखिए आपका ये डायमेंशन जो आपका देखिए अब आपको विजुअल हो रहा है। अब देखिए लाइन पे देखिए गैप भी आ रहा है। ठीक है, और लाइन पे गैप भी आ गया आपका है इसके अंदर, और जिससे आपको पूरा विजुअल हो रहा है कि हाँ ये डायमेंशन मतलब दिया गया है। तो
अब जैसे यहाँ पे ना 100 के बाद 4 टाइम 0 है, तो अगर इसको हटाना हो तो डी इंटर कर दीजिए दोबारा, मॉडिफाई पे आ जाइए। अब सिंबल एंड एरो टेक्स्ट है, तो इसके बाद प्राइमरी यूनिट्स पे आ जाइए आप। यहाँ क्या है ना, ट्रेलिंग का ऑप्शन है, ट्रेलिंग, यहाँ क्लिक कर दीजिए आप। तो डेसिमल के बाद जितने भी जीरो है ना वो हट जाएंगे आपके। एंड ओके कर दीजिए, सेट करेंट पे कर दीजिए एंड क्लोज कर दीजिए आप। तो देखिए आपका ये हट गया है, ये डायमेंशन लाइन आपका हट गया। अगर इसका कलर चेंज करना हो तो यहाँ सेलेक्ट, यहाँ सेलेक्ट, यहाँ पे सेलेक्ट, यहाँ पे सेलेक्ट और सब सेलेक्ट कर लेंगे। तो चाहे तो आप आसानी से यहाँ पे जाके लेयर में इसका आप चाहे तो ये कलर कर सकते हैं। फिर अगर सेंटर लाइन का आपको कलर चेंज करना हो तो आप यहाँ पे जाके इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर करना हो तो यहाँ पे क्लिक करिए, और जैसे यहाँ पे मान लीजिए क्लिक कर दीजिए, ये तो टेक्स्ट मूव हो रहा था, तो यहाँ पे करेंगे ना तो देखिए ये ऐसे मूव हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे इसके बराबर कर दीजिए। ये 30 है तो इसके बराबर कर दीजिए, ठीक। अगर ये 50 है तो इसको आप चाहे तो ऐसे ही बराबर कर सकते हैं। तो जब आपका हो गया उसके अनुसार, ठीक है। अब जैसे क्या है कि हमको ये डायमेंशन देना है, जैसे हमने इसको दे दिया 40। अब एक डायमेंशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्लिक जैसे करेंगे ना, यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे क्लिक करिए, तो देखिए एक डायमेंशन आपका 20 भी आ गया आपका। अगर सेंटर का यहाँ पे स्किप दबा के हट जाइए आप। दूसरा डायमेंशन देना आपको है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो देखिए ये आपका 10 mm पे बना हुआ है, इसका सेंटर ये आ गया। और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए आप, और यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पे, तो देखिए यहाँ पे आपका ये 25 पे आ जाएगा। मतलब यहाँ से 25 है, यहाँ से 10 है। कलर चेंज करना हो तो यहाँ पे क्लिक और यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे जाके अपना कलर्स कुछ भी करना कर दीजिए। अब क्या है कि एक डायमेंशन आपको यहाँ देना होगा, डायमीटर, जो वहाँ पे दिया हुआ था। तो डायमीटर पे क्लिक करने के लिए देखिए 10 का आ गया, ठीक है। अगर इस पे लिखना है 4 नोज तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 4 डैश या नोज डॉट, मतलब 4 नोज 5 10 का है। कलर चेंज करना है तो कर दीजिए, ना तो कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए ऐसे हम लोग का ये बन गया इस फिगर के अनुसार। 4 नेक्स्ट 10 का हो गया, 20 का हो गया, ये 40 का हो गया, हमने डायमेंशन दे दिया। ये 20 से 40 देना होगा आपको। अगर यहाँ पे तो यहाँ क्लिक करिए, यहाँ क्लिक करिए, ये 40 हो गया। ये देखिए डायमेंशन लाइन आपका यहाँ तक आ गया है। इसको चाहे तो हम लोग हटा के यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअल में ये चीज़ें बनी है। यहाँ क्लिक करके आप चाहे तो इसका कलर भी चेंज कर लीजिए। इसका सेंटर का चेंज करना है तो आप सेलेक्ट करके यहाँ भी चाहे तो कलर आप चेंज कर सकते हैं इसका है। चाहे आप इसको ब्लू भी कर सकते हैं, चाहे रेड भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी। यहाँ से 40 हो गया है, चेक कर लेते हैं, 20 हो गया है। यहाँ से आपका 30 देना है, 30 दे दिया हमने। यहाँ पे 50 और 100 है, यहाँ पे 50 100 है, इधर भी 50 दे दिया हमने है। यहाँ 40 20 है कोने में एकदम, 40 हो गया, 20 यहाँ पे दे दिया हमने। तो ये डायमेंशन है। चाहे तो जैसे क्या है ना कि अगर कभी आपको ड्राइंग बनाना हो, जैसे मान लीजिए हमने तो सब लाइन लेके बनाया कि 40 लिए, 50 लिए, फिर यहाँ से 50 लिए, ठीक है, फिर यहाँ से 50 लिए। अगर आपको सिंपल में जैसे ड्राइंग बनाना हो तो आप मिरर कर सकते हैं। मिरर करने की सेंस ये है ना, जैसे मान लीजिए आपने ये चीज़ें कॉपी कर लीजिए, तो कॉपी करने के लिए CO इंटर करेंगे तब भी कॉपी होगा, और नहीं तो CP इंटर करेंगे तब भी कॉपी होगा। तो कोई भी इंटर दबा के तो ये लाइन से ले दो। अब करा ना कि अब मान लीजिए कॉपी करना, तो मान लीजिए हम यहाँ पे क्लिक किए, तो देखिए यहाँ से क्या होगा ना, इस अब जैसे यहाँ से क्लिक किए तो इधर से हट के ना कॉपी इधर जाएगा, ठीक है। और जैसे इतना बना लेंगे ना, तो इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका मिरर कर दीजिए आप MI इंटर करके। जैसे क्या है ना कि अब मान लीजिए इसको सिलेक्ट कर लीजिए आप, MI इंटर कर दीजिए,
और यहाँ पे बस क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे नो कर दीजिए। तो देखिए ये चीज़ है ना, इन हमने आधा बनाया, इसका मिरर करके ये बनाते हैं तो कितना आसानी से बन गया। और लाइन पे करेंगे तो धीरे धीरे बनेगा। एक तो ये है। दूसरी चीज़, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का मैं शॉर्ट ट्रिक चीज़ें आपको बताऊंगा। ऑटोकैड का सेटिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। और आगे हम लोग इसी तरह का वीडियो हम बनाते रहेंगे और अपलोड करते रहेंगे, सॉलिड वर्क्स के लिए, ऑटोकैड के लिए और सेटिंग के लिए। और कोशिश करूँगा कि आपको इजी वे में समझाऊँ मैं, जिससे पूरा डाउट क्लियर हो जाए। तो आपने यहाँ पे देखा कि डायमेंशन को कैसे हम लोग सेट करते हैं, यहाँ पे गैप कैसे करते हैं, लाइन के अंदर गैप कैसे करते हैं, जीरो कैसे हटाते हैं हम लोग हैं, ठीक है। सेंटर लाइन को कैसे हम लोग यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, लाइन की टाइप बताया हमने, इसकी विड्थ करना हो, कलर चेंज करना हो। और शॉर्टकट बता दें मिरर कमांड के बारे में, कॉपी करना हो तो कॉपी में सेलेक्ट करके CP इंटर या CO इंटर कर दीजिए। तो इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा इस चैनल के माध्यम से, और स्टडी मटेरियल भी मिलता रहेगा। जैसे आपको कुछ टॉपिक पे, जैसे गियर के बारे में, जितना मैकेनिकल चीज़ें हैं, चाहे उसकी गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन के लिए, सारी चीज़ें धीरे धीरे एक स्टडी मटेरियल का प्लेलिस्ट है, उसमें भी अपलोड धीरे धीरे होते रहेंगे। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हैप्पी रिपब्लिक टू ऑल ऑफ यू। एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय एंड टेक केयर।